ये है वक्त मीडिया। बज़्मे अदब फिक्रो फन नेहटोर के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम उन्वान से 5वां कुल हिंद मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद 13 जुलाई 2022 को जिला बिजनौर के नेहटोर में सैयद अवैस ज़की साहब की सदारत में हुआ। मुशायरे का इफ्तिताह किया सिकंदर इकबाल साहब ने व शमा रोशन की चेयरपर्सन पुत्र नेहटोर राजा अंसारी साहब ने। मेहमानाने खुसूसी रहे डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब दिल्ली व शमशाद अंसारी साहब चेयरमैन बिजनौर। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर चांद फटाफट साहब और मुआविन कन्वीनर रहे शायर फुरकान दहलवी साहब। देखिए, शायरी में सच अगर एक हद से ज्यादा बोला जाए तो उसमें से अदब खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको लतीफा गोई या मुबालगाराई से काम लेना पड़ता है। एक बार एक बहुत मशहूर आलिम हुए हैं अबू लैला मौदूदी। अबू लैला मौदूदी साहब पाकिस्तान में होते थे। एक बार जोश मलिहाबादी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक बार जोश साहब की तबीयत खराब की खबर उन्हें मिली तो वो जोश साहब की तबीयत पूछने के लिए जोश साहब के घर गए, अबू लैला मौदूदी। ये लतीफा जिस वक्त मैंने पढ़ा, भी मेरा भी पिछले दिनों पथरी का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे बड़ा लुत्फ दिया इस लतीफे ने कि जोश की पथरी हुई है तो हमारे हो गई तो कोई बात नहीं। तो हजरत अबू लैला मौदूदी साहब जिस वक्त जोश मलिहाबादी के घर तशरीफ ले गए और उन्होंने जाकर अबू लैला मौदूदी साहब ने जोश साहब से कहा कि कैसी तबीयत है, तो वो भी बड़े ज़हीन आदमी थे अबू लैला मौदूदी साहब भी, और जोश साहब तो हाजिर जवाब थे ही। तो अबू लैला मौदूदी साहब ने जब जोश साहब से उनकी तबीयत पूछी तो जोश साहब ने कहा कि पत्थर हो गए हैं, मेरे गुर्दों में पत्थर हो गए हैं। तो अबू लैला मौदूदी साहब ने क्या जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको अंदर अंदर संसार कर रहा है, जिस्म के अंदर अंदर संसार कर रहा है। ये माहौल मैंने बनाया एक ऐसे शख्स के लिए कि जो आपके महबूब शायर हैं जनाब सज्जाद झंझट साहब, जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरीके से संसार करेंगे। बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सज्जाद झंझट से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखो उस्तादे फटाफट आ गए, सर पर पांव रखकर सरपट आ गए। देखो उस्तादे फटाफट आ गए, सर पर पांव रखकर सरपट आ गए, और हासिदों का करने अबंडा गफील हजरत सज्जाद झंझट आ गए। आज नेहटोर मेरे करम फरमा झंझट और झंझट ये भी के साहब अभी एक मंडे की दावत में मैं हाजिरी हुई। एक साहब से मुलाकात हुई, जर्दे का बहुत शौक था। उस मंडे में दाल चावल और जर्दा था, और जर्दा भी इतनी तरकीब से बनाया गया था कि उसमें सब मेवे थे, बादाम था, काजू था, पिस्ता था, मावा था, गोला था। उनकी नजर पड़ी तो पहले दाल चावल खूब खा चुके थे, उसके बाद उन्होंने जर्दा खाया। पहले बहुत दाल चावल खाए, उसके ऊपर जर्दा खाया, फिर दाल चावल खाए। मुझे तरकीब अजीब सी लगी। उनसे पूछा मैंने, हजरत आपने पहले दाल चावल खाए, उसके बाद जर्दा खाया मेवे का मावे का, उसके बाद फिर दाल चावल खाए। कहने भाई मौसम बहुत खराब है, उल्टी दस्तों का मौसम है, अगर उल्टी लगी तो दाल चावल निकलेंगे, अगर दस्त लगी तो दाल चावल निकलेंगे। जर्दा से बस जर्दा मेरा सेफ है। कौमी एकता का ये प्रोग्राम कहा गया कि कोई शेर इस तरीके का ना पढ़ा जाए, तो मैं 4 मिसरे कौमी एकता के हवाले से पढ़ रहा हूं कि देखकर जिसको सियाह रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सियाह रात भी
शर्माती है छोकरी है वो जवा साल मेरे माली की, और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और ये देखे साहब कि हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। अब मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव में सवार है, तुम कर लो क्या करो। दो नाव में सवार है, तुम कर लो क्या करो। और ये देखे साहब, मैं हाजिर हुआ तो मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि मेरी जो दाढ़ी रखी है, ये मुश्किल ये है कि कोई भी अगर मैं बनवाना चाहूं तो अच्छी सी दुकान ढूंढता हूं। एक दुकान पर देखिए कितने काम के लोग हैं। नेटौर में मेरी शेविंग बढ़ी थी, मैं यहाँ सोचा कहीं शेविंग बनाऊं, कोई बेहतरीन कारीगर हो। एक साहब की दुकान मिली, अच्छे लगे कि ये कारीगर है, बहुत बढ़िया। बराबर की कुर्सी पे मैं बैठ गया, तो बराबर में जो शेविंग करा रहे थे एक साहब, वो बुजुर्ग थे। बुजुर्ग क्या, उनके मुंह में दांत नहीं थे, बिल्कुल कल्ले अंदर को थे। और कल्लों की जब अंदर होता तो नाई को बड़ी दिक्कत होती है, कभी तो जबान लगवाता है, कभी गाल फुलवाता है। लेकिन उनकी तरकीब देखिए नेहटौर के उस बार उस नाई की, कि उसने एक गोली सी उठाई लकड़ी की और उनसे कहा हजरत वो खोलो। कल क्या मतलब, कल ये लकड़ी की गोली मुंह में डालता हूँ, जब इधर की शेविंग बनवाऊंगा तो इधर ले आइयो, और जब इधर की शेविंग बनाऊंगा तो इधर ले आना। मैं उनकी हरकत देख रहा था तो वो बोले, कहने लगे बदतमीज, अगर ये पेट में चली गई कल सुबह को दे जाइए, क्या बात है। कहने लगे बदतमीज कहीं का, सुबह से क्या मतलब, कहने नहीं सब दे जा। अब बुलाया फरमाए कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा हम रह गए। और शीरी लब का मसाले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। शीरी लब का मसाले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और ये देखे साहब कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। पुराने ही दोस्त सही बात तो होगी। जाना तो मुकदमा में झूठा ही करूंगा, तारीख के हिल्ले से मुलाकात तो होगी, तारीख के हिल्ले से मुलाकात तो होगी। और ये भी देखे साहब कि मैं सच्चा अलमिया बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ माजरत के साथ भी, कि जो मेरे साथ गुजरा है उसको 4 मिसरों में कहा है कि तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा, तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा, मुकदमात में उलझी जमीन छोड़ गए। तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा, मुकदमात में उलझी जमीन छोड़ गए। वकील, मुंशी, दरोगा, गवाह, पटवारी हमारी जान को कितने कमी छोड़ गए। तमाम उम्र कचहरी में काट कर अब्बा, मुकदमात में उलझी जमीन छोड़ गए। वकील, मुंशी, दरोगा, गवाह, पटवारी हमारी जान को कितने कमी छोड़ गए। अल्लाह खुश रखे। और देखे साहब, आए हैं सभी सोच के या होगा लिफाफा। आए हैं सभी सोच के या होगा लिफाफा। ये 4 भाई का मुशायरा सिर्फ होगा मुसाफा। अब तरन्नुम से पहली बार पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमा ले। लिफाफे का जिक्र हुआ तो लिफाफे से मुताल्लिक एक मतलब 2-3 शेर सुन ले। गैरों को सदा अपना बदलाता है लिफाफा, गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। गैरों को सदा
जान से पहचान कराता है लिफाफा, आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, आ जाती है कागज, आ जाती है बेजान कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा, और खुराक से हर शायरी से अपनी खुराक समझते हैं, पीते हैं लिफाफा कभी खाते हैं लिफाफा, पीते हैं लिफाफा कभी खाते हैं लिफाफा। और देखिए साहब, मैं जब हाजिर हो रहा था तो 4 मिसरे और ताजा हुए थे, उससे मुतालिक में आपकी नजर। अच्छा, उससे पहले बकराईद से मुतालिक एक छोटी सी बात है, क्योंकि बकराईद निकटी है और बकराईद के मसले से ये होता है कि अक्सर आदमी जानवर खरीदने, बकरे खरीदने के इरादे से मैं मंडी की तरफ निकला तो एक साहब 2 बकरे लेकर आ रहे थे, एक रस्सी में काला बकरा बंधा हुआ था, एक में सफेद। मैंने कहा हजरात, कह लगे हाँ बेच रहा हूँ। मैं कितने का है? कह लगा कौन सा, काला या सफेद? मैंने काला के 1600 रुपए का, मैंने सफेद कह 1600 रुपए का। अब जैसे आपको अजीब सा लगा, मुझे भी अजीब सा लगा, किसने काला सा लगा। खैर मैंने नजरअंदाज किया, उनसे पूछा कितना गोश्त होगा? कह किसमें? कह काले में सफेद में? मैंने सफेद में 16 किलो गोश्त निकलेगा। मैंने कहा काले में 16 किलो? मैंने भाई साहब आप जब एक ही रेट है, एक ही वजन है, तो आप ये क्यों पूछते हैं काला सफेद? कह दरअसल काला बकरा मेरे चाचा का है। मैंने कहा सफेद? चाचा का। अब मुलाजा फरमा ले कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और इसमें मैंने अपनी वाइफ को, क्योंकि हुआ ये कि लॉकडाउन में हम लोग घर में रहे हैं और घर में रहने से हमें घरवाली की काफी बातें भी सुनने को मिली। अभी एक बहस के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहा है। अब मैंने उनको लुभाने के लिए 4 मिसरे उनकी नजर की इलेक्ट्रॉनिक कम के, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और मैंने उनके लिए ये भी कहा कि अब आप ही जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे, अब आप ही जा, ना झंझट ना नखरे दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज, ये मौसम भी सर्द है, अल्लाह सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और मेरे अजीज बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब बैठे, शमशाद साहब और ताजुद्दीन साहब, जकी साहब और मेरे दोस्त हैं शमशाद भाई। उनकी फरमाइश थी उस कते की, वो मुलाजा फरमा ले। लॉकडाउन में हालत ये रही कि मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। उस वक्त तो बकरीद नहीं थी, लेकिन उस दौरान बिल्कुल गोश्त पे पाबंदी थी। यह हाल हो गया था कि दाल से मैंने भी एक परचून की, हमने फटाफट भाई की तरह दुकान खोल ली थी और उसमें बस दुकान पे ये हालत हुई के साथ मैंने जितनी दालें थी अपने मेहमान को, 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया था वो मेरा मेहमान, और उस उड़द की दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल और चने की दाल 14 दिन तक वो मेरे पास रहे। और इत्तफाक से कलियर शरीफ के मेले की तारीख पूछनी थी चांद की, मैं उनसे पूछा, हम लोग जिक्र कर रहे थे घर में, वालिद साहब बैठे हुए थे, भाई बैठे हुए थे कि आज चांद की तारीख क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो मेहमान से पूछा जो 14 दिन से दाल खा, मैंने कहा भाई आपको मालूम है आज चांद की क्या तारीख है? कहले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है आज। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। अब उसके बाद फिर भी मैंने उनकी खिदमत में ये सोचा क्या किया जाए। मेरी वाइफ ने मशवरा दिया कि उनके लिए मैंने एक अंडा करी एक बहुत अच्छा सालन अंडा आसानी से मिल गया, और उसको सालन को बेहतरीन सालन बना के उनके सामने पेश किया। मेरी बदनसीब और बदकिस्मती ये कि मैंने उनके सामने पेश किया तो उन्हें एलर्जी थी अंडे से, या उन्हें डॉक्टर ने मना कर रखा था, एसिडिटी। जब पेश किया तो उनके तासुरात चेहरे के देखे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो 4 मिसरे वहां से हुए थे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी
झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत शुक्रिया हजरात। झंझट भाई, हजरात झंझट भाई आइए। मेरे अजीज, अच्छा 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 चलो पहले अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, आप फरमाइश कर रहे हैं। सिकंदर साहब मेरे अजीज, जकी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने सज्जाद से सज्जाद झंझट बनाया। और शोरा इकराम मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मंगलौरी के दोस्त जनाब मोहतरम इज्जत माँ, बहुत ही अदब के साथ हमारे मुशायरे की जमानत महेंद्र सिंह अश्क साहब तशरीफ रखते हैं, ये उस्ताद लोग हैं। बहरहाल मैं फरमाइश सर आंखों पे, फरमाइश ये है कि हकले से मुताल्लिक सुनना चाहते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। आप जानते ही हैं हर आदमी के यहाँ कोई ना कोई हकला होता है, वो इतना सीधा होता है। वजह उसकी यह है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा जब वो अटक जाता है तो दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। जैसे कि मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, उनके एक चौपले पे मैंने भीड़ देखी, मेरे अजीज है, बहुत सीधे आदमी वसीम भाई। अब जब मैंने भीड़ देखी तो मैं पहुंचा कि क्या मामला, देखा तो साहब वो वसीम साहब का झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा देखा तो मैंने देखा वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए हैं और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा है जिससे झगड़ा हुआ है। अब मैं दोस्त था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने वो दोस्त होने के नाते उसकी हौसला अफजाई के लिए कि सुन रहा है और कोई बोल नहीं रहा, मैंने वसीम भाई गाली दो यार, तुम भी दो यार। वसीम भाई ने गाली दो यार, मैं जब खड़ा हूं तो घबरा नहीं, एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे मैं उनके साथ था तो कोई अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू उल्लू का अट्ठा। मैंने यार झगड़ा वहां हुआ, वसीम भाई गाली यहाँ दे रहे हो। जब मैं यहाँ तक आपके साथ था तो घबराने क्या बात थी, ये बात नहीं है। मैंने अपील कर शुरू तो वही करी थी, निकली अच्छा एक और बात है कि वो सुनाने से पहले वो गजल जो जिसकी फरमाइश आई, एक छोटी सी बात और सुना दूं आपसे। हुआ ये कि साहब एक साहब अकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई। हाँ वही सुना रहा हूं बेटे। तो मैं सुनवा देता हूँ। मेरे दोस्त बैठे हैं बदस्तूर, इधर देखे जा रहे हैं, मुझसे फरमाइश कर रहे हैं, नजर उधर है उनकी। मैंने 4 मिनट एक क्या देखा आपकी जानिब के बस, एक क्या देखा आपकी जानिब के बस, आपको आंखों से दिल का जायजा लेने लगे। आपके जज्बात किस कदर हसास है, सिर्फ खुशबू से फलों का जायका लेने लगे, सिर्फ खुशबू से फलों का जायका लेने लगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शादी हो गई, एक साथ हकले थे और शादी की पहली रात जब वो अपने कमरे में पहुंचे उस सुहागरात वाले दिन, और वो जब पहुंचे तो उनकी बीवी लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर, और बेड के पास पहुंचकर उन्होंने पहले इजाजत मांगी बैठने की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। वो कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। उसके बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, करीब पहुंचे बैठ गए। अब देखिए क्या मुलाजा फरमाए उसकी क्या सिचुएशन थी कमरे की। करीब पहुंचे, पहले बैठने की इजाजत मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए, और बैठ के वो उसके बाद घूंघट हटाने के लिए कहने लगे। पहुंचे करीब और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई संडू का फिर कोशिश करी कि अरे भाई बैठ जाओ। जब क्वेश्चन हुआ तो खुद ही बैठ गए, बैठ के कहने लगे बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से कि अरे भाई ये जो हटा दो। क्वेश्चन हुआ फिर कोशिश की कि अरे भाई ये तो हटा दो। घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब देखे साहब वो
वसीम साहब ने इश्क किया, इश्क जो किया, महेंद्र साहब बैठे हैं और महेंद्र साहब को भी पसंद है ये गजल। इश्क किया उन्होंने वसीम साहब ने, और इश्क जो था एक तरफा इश्क था, वन साइड इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस वो चाहते थे कि मैं इससे, उधर से कोई मतलब नहीं था इश्क का, क्योंकि हकले से कौन कर रहा है इश्क, लेकिन उन्हें बहुत इश्क था उस लड़की से। अब जब 2 महीने गुजर गए तो उसके घर ही पहुंच गए इजहार करने इश्क का। इजहार करने गए तो उनके वालिद को, उनके भाइयों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने लिटा के उनकी पिटाई की, और खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की धूलम धूल कर दिया। अब थक गए मारते मारते दोनों तीनों बाप बेटे। और जब वो बिल्कुल जमीन में लेटे रहे और बड़ी मुश्किल से जब खड़े हुए, जब तीनों बाप बेटे थक के एक तरफ खड़े हो गए, तो खड़े होके बोले इसका मतलब मना समझो। उसके बाद उसके माँ बाप बेहोश हो गए। अब देखे साहब, उन्होंने मैंने पूछा वसीम भाई इश्क कैसा चल रहा है? मायूस फिर रहे थे 15 दिन से, तो उन्होंने मतला सुनाया, और मतले से मैं कर रहा हूँ कि इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। और मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई, जब वो उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई अलग। अरे एक शेर और सुन ले आखिर में कि कुछ शायरों की हकीकत है इस शेर में कि दो पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, 2 पाट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। हजरात, सज्जाद झंझट साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।